बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड हैक्स शेयर करने हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ये जो लाइटर्स है ना, हम लेकर आते हैं तो एक ही मर्तबा क्लिक करते हैं इस तरह से, या नए भी नहीं होते, घर में हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इतने लूज़ हो जाते हैं कि एक दफ़ा इसको क्लिक करने से ये सारे के सारे पार्ट्स निकल के गिर जाते हैं। अब इसको किस तरह से असेंबल करें, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कौन सा इसका पार्ट जो है वो अंदर जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा। तो अब क्या करें, ये तो सारे निकल कर गिर गए हैं। तो करना ये है कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि ये वाला हिस्सा जो है ना, इसका थोड़ा सा ये चौड़ा सा है, तो ये सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। तो ये पहले प्लास्टिक का हमने छोटा वाला पाइप जो है वो अंदर की तरफ फिट करना है इस तरह से, और इसके बाद ये जो स्प्रिंग वाला है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये भी अंदर जाएगा इसके। अच्छा, मेरे साथ तो ये हुआ था कि स्प्रिंग भी निकल गया था, तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि करना क्या है। अब इस तरह से ये वाला लाइटर का ये जो बटन है ना, ये लगाएंगे और ऊपर से हम इस तरह से इसको रख कर, ये देखें आराम से, आपने देखा अंदर बाहर हो रहा है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, अंदर जा सकता है। अब हमने इसको बिल्कुल बंद करना है। तो हुआ ये था मेरे साथ कि सारा का सारा निकल के गिर गया था ना बाहर, तो बड़ी मुश्किल हुई, परेशानी हुई कि करना क्या है, अब इस तरह से असेंबल किस तरह से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेकंड लाइटर और था ना, मतलब दूसरा लाइटर रखा हुआ था न्यू लाकर, तो या पुराना रखा हुआ था, उसको देखकर फिर मैंने इसे असेंबल कर लिया, तो मेरी परेशानी दूर हो गई। और जिसके पास नहीं वो क्या करे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है कि आसानी हो जाएगी। और जब भी ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दिन में ना जाने कितनी बार हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसके ऊपर मैल कुचल आ जाता है। तो तकरीबन वीक में एक बार आपने इस तरह से वाइप्स लेने हैं, और वाइप्स में इसमें होता है इतना लिक्विड के ये आसानी से साफ़ हो जाए। और अगर आपके वाइप्स बिल्कुल ड्राई हुए हुए हो ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड वॉश, बिल्कुल जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, और पानी का स्प्रे करना है इस पर। बिल्कुल गीला गीला आपने नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ना, कि आसानी से साफ़ हो जाए। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और लाइटर हमारा पहले की तरह ज़बरदस्त हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है यहाँ पर कि लेसन बहुत सारा लेकर आते हैं हम लोग और समझ नहीं आता किस तरह से इसको निकालें। अच्छा, इसके 2 तरीके होते हैं ना, या तो हम इसको इस तरह से छोटे छोटे सारे इसकी जितने भी हैं कलियाँ निकाल कर हम इसको पानी में डिप कर देते हैं, वो भी आसान तरीका है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। जो अब बता रही हूँ ना मैं आपको, बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहले तो हमने इसकी सारी की सारी कलियाँ निकाल लेनी है इस तरह से, और सारी की सारी निकाल कर हम इसे, या तो हम इसको धूप में रखेंगे 1 से 2 दिन के लिए, और या तो फिर अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो सिंपली आपने ये करना है कि इन तमाम प्लेट्स में इस तरह से निकाल कर या ट्रे में अच्छी तरीके से फैलाकर आप माइक्रो में इसको 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम डालकर निकालना है। इससे ये होगा कि जितने भी इसके पील होंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हार्ड से हो जाएंगे ना। इसमें से आवाज़ आएगी जैसे खुश्क पत्तों में से आती है ना आवाज़, इस तरह की आवाज़ आएगी। तो बस करना ये है, मैं तो ये करती हूँ अक्सर के लेकर आती हूँ ना, तो मैं धूप में ही रख देती हूँ। मेरी विंडो में बहुत ही अच्छी माशाल्लाह धूप आती है, तो उसमें कोई भी चीज़ ड्राई करनी होती है मैं रख देती हूँ। तो जब मैं लेकर आती हूँ ऐसे ही साबुत ही रख देती हूँ, जब मैं निकालती हूँ ना बड़ी आसानी से ये पील हो जाते हैं। और अगर आपने फास्टेस्ट तरीका इसका जानना है, तो माइक्रो में सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप इसको घुमा कर निकाल लें, तो ये इतने क्रिस्पी हो जाएंगे कि देखें आप, बिना पीलर के या बिना छुरी के किसी भी चीज़ के बगैर आप हाथों से ही इतने अच्छे पील हो जाएंगे। और इतने अच्छे तरीके से इसके जो ये पील होंगे ना, ये देखें इसमें से इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है कि आप आराम से निकाल लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ना इसको पानी में डिप करने का ना कुछ करने का, बस आसानी से आप निकाल लें इस तरह से। जैसे टॉफ़ी के रैपर हम उतारते हैं ना दोनों साइड्स के खोल कर, इस तरह से आपके ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी टिप। आते हैं एक और टिप की तरफ। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी मिनी ड्रॉज़ बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह के अगर बॉक्सेस आपके घर में होते हैं तो वो ले लें, वरना बनाना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले आपके पास कोई भी कवर हो इस तरह का, वो ले लें और इसको कवर अप कर लें किसी भी पेपर से, किसी भी कोई भी चीज़ आपके घर में कोई चीज़ इस तरह की मैगज़ीन हो या फिर इस तरह का कैटलॉग वगैरह हो,
तो इसे कवर कर लें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छा लगेगा, बड़ा ही प्यारा, और बनाते हुए भी इतना मज़ा आएगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे ना आपके। तो ये देखें मेरे पास तो अंदर की ड्रॉज नहीं थी इसकी, तो अंदर की मैं बना रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ये बिस्किट के रैपर्स थे, सॉरी बॉक्सेस थे, तो ये एक साथ बड़ी शीट नहीं होती है, ये इस तरह के फोल्डिंग हुए हुए होते हैं ना। तो मैं थोड़ी सी इसमें देखें अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये कॉर्नर्स मैंने ख़ुद बनाए हैं इस तरह से, ये देखें। सेकंड भी मैं इस तरह से बना लूँगी और इसको स्टेपल कर देंगे यहाँ से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हो जाएगा। और इसको कवर कर देंगे तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, टूटे फूटेगा नहीं। अगर आपके पास एक सा कवर है ना, एक सा मतलब क्या कह रहे हैं कार्ड है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इस पेपर का बनाकर अभी दिखाया ना। अगर एक सा है तो वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब इसको मैं इसी मैगज़ीन के कवर से अंदर से भी कवर अप कर देंगे बहुत ही अच्छा, ऊपर से भी। तो ये देखें कितनी प्यारी हमारी ड्रॉज बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो कोई भी फ़ंकी प्रिंट्स ले सकते हैं, गिफ्ट पेपर वगैरह, या फैब्रिक भी इस पर कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉज मैंने बनाना आपको सिखाई है, आप मल्टीपल बनाकर इसके ऊपर लेयर अप कर सकते हैं, तो आपकी ये वैसे ही ड्रॉज तैयार हो जाएगी जैसे आपने थंबनेल पर देखा है। तो है ना ज़बरदस्त ये टिप एंड हैक्स। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए हम हैंडल तो नहीं बना सकते ना, तो हम यहाँ पर रिबन ले लेंगे और इस तरह से नॉट्स भी बांध देंगे। तकरीबन 2 से 3 नॉट्स बांधेंगे ना हम, तो ये हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, और ये इतनी अच्छी आपकी काम में आएगी। इतनी ज़बरदस्त मल्टीपल ड्रॉज बनाकर आप अगर रख लेते हैं, इसमें आप ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा आप थ्रेड्स, नीडल्स, रबर बैंड, या आप ड्रेसिंग पर भी रख सकते हैं, किचन में भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीपल आपकी ड्रॉज रेडी हो जाएगी। मैंने तो आपको एक सिंपल सी बनाकर आइडिया दे दिया है, आप चाहें तो इसके पूरे आप जिस तरह के आपने थंबनेल पर देखे हैं ना, वैसे बनाकर इधर लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस तरह लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने सिंगल बनाई है तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी अपने किचन में। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी यूज़ में आने वाली है। आप चाहें तो ज़बरदस्ती 2-3 बनाकर लेयर अप कर सकते हैं। और इस तरह के बॉक्सेस भी अक्सर घरों में आते हैं ना, मोबाइल्स कवर होते हैं, चार्जर्स के होते हैं, ये माइक्स वगैरह के होते हैं। तो ये तमाम ये चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं। अगर आपके ये माइक्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं या फेंकने पड़ जाते हैं, आपको ख़राब हो जाते हैं, डिस्कार्ड करने पड़ जाते हैं, तो आप इसको ड्रॉज को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी कैबिनेट वगैरह के नीचे या अपने अलमीरा वगैरह में भी लगा सकते हैं। और इस तरह से डबल साइडेड टेप ले लीजिए और इसकी हेल्प से आप इसको स्टिक कर सकते हैं अलमीरा पर, कैबिनेट्स पर, कहीं पर भी। और बहुत ही मज़ेदार सी आपकी ये ड्रॉज जो है काम में आने वाली है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें घर में, अगर कोई अच्छी लगे ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ालतू कचरा उठाकर घर में रख लें, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन ये देखें कितनी प्यारी मिनी ड्रॉज आपकी रेडी है। मार्केट में जाएंगे ना लेने के लिए, बहुत ही महंगी मिलेगी। तो ये घर में अगर आपके है तो आप इसको क्यों ना यूज़ में लेकर आएँ। और अगर आपके पास मल्टीपल बनाना चाहते हैं ड्रेसिंग वगैरह के लिए, तो वो भी बनाना आपको बता दिए मैंने, कि बस इसी के ऊपर जॉइन करके आपने बहुत ही अच्छा सा कोई भी कवर इसको देना है, ताकि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और ऐसा ना लगे कि आपने घर में बनाई हो। तो है ना मज़ेदार से आइडियाज़ एंड टिप्स एंड हैक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।